बड़ी खबर बता रहे हैं सपा और कांग्रेस के बीच की गठबंधन में जिस तरीके से तमाम अटकलें लग रही थी, फिलहाल ये दोनों दल अब नजदीक आते दिख रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इन दोनों दलों के नेताओं की। और आपको बड़ी खबर बता दें कि सपा कांग्रेस के गठबंधन में एमपी में भी एक सीट जिसकी बात निकलकर सामने आ रही है। सपा ने मध्य प्रदेश की एक सीट पर अपना दावा पेश किया है। यूपी से सटी मध्य प्रदेश की एक सीट पर सपा चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में 17 सीट समाजवादी पार्टी देगी और एमपी में एक सीट मिलेगी। सपा और कांग्रेस के गठबंधन का दायरा अब 2 राज्यों में दिख रहा है। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को समर्थन देगी। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर। तो फाइनली बात बिगड़ते बिगड़ते बन चुकी है। तमाम अटकलों पर अब विराम लग चुका है। सपा कांग्रेस के गठबंधन में मध्य प्रदेश में भी एक सीट सामने आ रही है। सपा ने मध्य प्रदेश की एक सीट पर अपना दावा पेश किया है। और बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में भी पार्टी कांग्रेस को अपना समर्थन देने जा रही है। उत्तर प्रदेश से सटी एमपी की सीट पर भी सपा चुनाव लड़ेगी। कुल मिलाकर 17 सीट सपा देगी, एमपी में एक सीट मिलेगी और सपा कांग्रेस के गठबंधन का दायरा भी अब बढ़ता दिख रहा है। हमारे साथ स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। वीरेंद्र जी, जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सपा ने मध्य प्रदेश की एक सीट पर भी अपना दावा किया है। यहाँ पर भी पार्टी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अपना समर्थन देगी। देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही थी, अब ये 3 राज्यों तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। ये जो भिंड और मुरैना का इलाका है मध्य प्रदेश में, झांसी से सटे हुए जो इलाके हैं दतिया के, इस इलाके में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रभाव है और यहाँ पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। अब वहाँ पर एक लोकसभा सीट देने की बात आई है जिस पर कांग्रेस तैयार हो गई है और समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में सभी सीटों पर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो ये महत्वपूर्ण है खबर, इसलिए कि अब जो गठबंधन अभी तक टूट के कगार पे था, अचानक से उसमें काफी गर्मी आ गई है, जोश आ गया है और अब इन दोनों लोगों ने दोस्ती को 3 राज्यों तक बढ़ाया है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 17 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में आई हैं और इसके अलावा एक लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में साथ में लड़ेगी। तो ये अब गठबंधन काफी कहा जाए तो इनका सहज रूप में आ चुका है और जो अंतिम उम्मीद थी वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की, वो इनके कार्यकर्ताओं को वो बची रह गई है। पूरे देश में वैसे इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न हो गया था, खाली अखिलेश यादव को छोड़ के कोई पार्टी बची नहीं थी इस गठबंधन में। अब अखिलेश यादव ये उनके साथ रहेंगे, ये तय हो गया है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी, ये भी तय हो गया है। तो ये उनके कार्यकर्ताओं के लिहाज से एक बड़ी खबर है और जो मुस्लिम वोटों के बंटवारे के तौर पर देखा जा रहा था, अब ये माना जा सकता है कि मुसलमान इस गठबंधन के साथ इंटैक्ट होगा। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वीरेंद्र जी, आप भी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले जब इलेक्शन थे, किस तरीके से सपा और कांग्रेस में खींचतान था। इस खबर के बाद कहीं ना कहीं आपस में तमाम चीजें और भी कनेक्ट हो जाएंगी। ये बात सही है कि अगर पहले इन्होंने ये कर लिया होता और 4 सीट मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी मांग रही थी, अगर दे दिया होता तो शायद आज इतना आपस में मतभेद और बयानबाजियां न हुई होती। तो ये बात तो सही है, जो कांग्रेस ने चूक की थी मध्य प्रदेश में, इस बार उसको शायद वो नहीं दोहराना चाहती है और साथ साथ सहयोगी दलों को तमाम बार त्याग करके उनके सम्मान के खातिर भी तमाम चीजें छोड़नी पड़ती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास तो एक ही सांसद है लेकिन उनको सीटें 17 मिल रही हैं। कांग्रेस के पास कोई अपना वोट बैंक भी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनके साथ आगे बड़े दिल के साथ उनके साथ समझौता किया है, दिल खोल कर किया है कह सकते हैं। तो ये चीज जो है ये दर्शाती है कि कांग्रेस में जो रणनीतिकार थे वो चूक कर गए और उनके अहंकार की वजह से जी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो गठबंधन नहीं हो पाया और कांग्रेस को भी हार का सामना करना पड़ा और समाजवादी पार्टी भी हारी, लेकिन वो लड़ी। आज यही स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती जा रही थी। जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे वो इस पूरे गठबंधन को उलझा चुके थे, गठबंधन खत्म हो रहा था, टूट रहा था। ये तो कहिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों ने अपने सूझबूझ से इस गठबंधन को बचाया है। नहीं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर सपा के लोग ये मान चुके थे कि अब ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं होगा।
लेकिन आज ये गठबंधन जी। 3 राज्यों में पहुंच गया। बिल्कुल। तो अतीत में जो गलतियां की हैं, हाँ। अगर उन पर पर्दा डालकर, अगर बड़ा दिल दिखाकर बिल्कुल। ये दोनों दल आपस में साथ आ रहे हैं, हाँ। तो ये तो इन्हीं के लिए इसी में फायदेमंद सबकी होगा। भलाई है। वीरेंद्र जी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद।